एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। गुलजार लिखते हैं, हज़ारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। ठीक है, तो आपको भी हमेशा चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखेंगे क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। एक्सटर्नल अफेयर्स जो जयशंकर हैं वो उन्होंने विज़िट किया है नेपाल में। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है अपनी इंडिया नेपाल की जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो कंसर्न्स हैं इससे रिलेटेड वो भी यहाँ पे मैटर करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने अटैक किया है ईडी पे, क्योंकि ईडी गई थी पीडीएस स्कैम। मैंने आपको कुछ दिनों पहले मैं न्यूज़ कवर करवाई थी कि बंगाल में पीडीएस स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा, करोड़ ऑफ रुपए वहाँ पे लूटे गए पीडीएस स्कैम के थ्रू। ठीक है, अब वहाँ पे रेड डालने गई ईडी, तो उनके ऊपर अटैक कर दिया गया सपोर्टर्स के द्वारा। ठीक है, और ये सपोर्टर्स थे तृणमूल कांग्रेस के। ये वाला अब क्यों मैंने कवर की है ये चीज़, ये इसलिए कवर की है क्योंकि जीएस पेपर 4 में अगर आप लिखते हैं, अगर आप वैल्यूज़ के बारे में लिखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की वैल्यूज़ के बारे में लिखते हैं, तो आप ये चीज़ मेंशन करेंगे। ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में अगर आप कोई चीज़ मेंशन करते हैं तो आप ये चीज़ भी लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैसे बढ़ता जा रहा है, कि हमारे ऑफिशियल्स पे अटैक हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, इसरो टेस्ट फ्यूल सेल्स फॉर स्पेस मिशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्यूल सेल्स। सेल्फिंग सिंड्रोम, ये एक सेल्फ पॉलिनेशन का वो सिंड्रोम है जो प्लांट्स वगैरह आजकल फेस कर रहे हैं, क्योंकि बीज की एंड पॉलिनेटर्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। एंड इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है ना, तो पूछा जा सकता है कि ये सेल्फ पॉलिनेटर की जो प्रॉब्लम चल रही है ये कैसे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है पृथ्वी इनिशिएटिव, जो भी ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए एंड यूपीपीसीएस आरओ एग्ज़ाम आ रहा है ना, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। इंडिया कमिटेड टू रीडिफाइनिंग टाइज विद नेबरहुड पार्टनर्स। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनका नेपाल विजिट में जब वो नेपाल गए तो उन्होंने ये कहा। अब यहाँ पे इन्होंने जो लाइन बोली है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट यहाँ पे नोट करना इम्पॉर्टेंट है। इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये ना लिखें तो भी चलेगा, बट आपको ये बताना है कि इंडिया कमिटेड है इंडिया और नेपाल की रिलेशनशिप को रीडिफाइन करने के लिए, एक नए रास्ते पर अग्रसर होने के लिए। ठीक है, 2 countries signed a slew of pact during the meeting of 7th India Nepal Joint Commission। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को साइन किया गया है। यहाँ पे मिनिस्टर ने कहा है कि जो असिस्टेंस जा रही थी, कि जब नेपाल में 2015 में जो अर्थक्वेक आया था ना, उससे जूझने के लिए, उससे अब आगे बढ़ने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं उसके लिए इंडिया असिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, अब उसे भी एक्सटेंड करेंगे, उसे भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप ये रीसेंट डेवलपमेंट्स में लिखेंगे। ठीक है, आंसर ऐसा होता है, क्या करना है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देना है। अगर सिंपली इंडिया और नेपाल की रिलेशनशिप में पूछा गया तो आप पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे, रीसेंट डेवलपमेंट्स बताएंगे, फिर क्या बताएंगे, कंसर्न्स क्या रिलेटेड है इससे, और इसे आगे कैसे ठीक किया जा सकता है। आईआर के आंसर्स को ऐसे स्ट्रक्चर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ आपको आंसर्स में प्रैक्टिस करनी है, अपनी मिस्टेक्स से आपको सीखना है। ठीक है, कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा, वो चाहे फिजिकल हो, चाहे डिजिटल, चाहे एनर्जी रिलेटेड हो। यहाँ पे कनेक्टिविटी एक क्या है, कॉर्नर स्टोन है हमारी इस एक्सपेंडिंग कोलैबोरेशन की।
फर्दर स्ट्रेंथनिंग द पीपल टू पीपल लिंकेज। पीपल टू पीपल लिंकेज आप सबको पता है नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ये वाले कीवर्ड्स मेंशन करने इम्पॉर्टेंट हैं। जयशंकर कहते हैं कि जब पीएम मोदी ने विज़िट किया था 2014 में तो उन्होंने एक HIT फॉर्मूला दिया था। ठीक है, इंडिया नेपाल रिलेशंस के लिए क्या है HIT फॉर्मूला? H फॉर हाईवेज, I फॉर आईवेज, ठीक है, एंड मीन्स इनलैंड वेज, ओके, एंड T फॉर ट्रांसवेज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है, ये चीज़ आपको अपने आंसर में कोट करनी है। स्टार्ट करेंगे इंडिया नेपाल की रिलेशनशिप, जो इम्पोर्टेंट है आपके GS पेपर 2 IR के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेपाल एक इम्पॉर्टेंट नेबर ऑफ इंडिया है, आपको पता ही है, चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल पाया जाता है। ठीक है, ये वाला उत्तराखंड का एरिया हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया सिक्किम। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है नेपाल। ठीक है, ये वाला हो गया नेपाल और इसके ऊपर पाया जाएगा चाइना। ठीक है, तो ये इंडिया एंड चाइना के बीच में एक बफर जोन की तरह काम करता है। चाइना की एग्रेशन से इंडिया को बचाने का काम करता है। ठीक है, इंडियन नेपाल काफ़ी बुद्धिज़्म रिलेटेड हमारे लिंकेज भी हैं। ठीक है, हिंदूज़ में रिलेटेड लिंकेज है। जो अभी जयशंकर जी गए हैं वो पशुपति टेम्पल में गए हैं, जो पशुपति टेम्पल नेपाल में है, राइट। वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ प्लांटेशन करी। बुद्धा के भी जो लिंकेज हैं, बर्थ प्लेस है लुम्बिनी। ठीक है, अभी कहाँ है, प्रेजेंट डे अभी नेपाल में है। ठीक है, क्लोज बॉन्ड्स हैं हमारे। ठीक है, फैमिलियल टाइप्स है क्या, रोटी बेटी का रिश्ता। रोटी बेटी का रिश्ता मतलब क्या होता है, बेटियाँ इधर से उधर शादी करके आ जा सकती हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में ही काफ़ी सारी नेपाली मिल जाएंगे आपको, और नेपाल में इंडियंस मिल जाते हैं। ठीक है, रोटी का रिश्ता, जो नेपालीज होते हैं वो यहाँ पे माइग्रेंट्स के तौर पे आते हैं एंड यहाँ पे अपना रोज़गार देखते हैं, यहाँ पे सेटल भी हो गए। इंडिया नेपाल ट्रीटी किससे स्ट्रेंथन हुई है? ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950। ये बेडरॉक है, ये जो स्पेशल रिलेशन है हमारा इंडिया और पाकिस्तान का, उसका एक बेडरॉक है। इस ट्रीटी के तहत क्या था कि नेपालीज एंड इंडियन सिटीजन्स को रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट मिलेगा। रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट जैसे इंडिया ट्रीट कर रहा है नेपाल के सिटीजन्स को। ठीक है, जैसे नेपालीज यहाँ पे आते हैं, काम ढूंढते हैं, थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं वो, करते हैं वो सोसाइटी की तरफ से, बट उन्हें यहाँ पे क्या रोज़गार भी मिलता है। ठीक है, वो यहाँ पे सेटल भी हो रहे हैं, हम लोगों के साथ घुल मिल भी रहे हैं। तो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के तहत ये कहा गया था कि क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट देंगे। एस्टैब्लिशेस नेशनल ट्रीटमेंट फॉर बोथ इंडियन एंड नेपालीज। ठीक है, नेपाली वो भले ही नेपाल क्यों, बट वो इंडियन कहलाए जाते हैं। ठीक है, आपके स्कूल्स वगैरह में भी काफ़ी नेपाली होंगे। मेरे स्कूल्स मेरे स्कूल एंड कॉलेज में तो थे, तिब्बतियन नेपाली सब थे। इट ऑल्सो गिव्स नेपाल एक्सेस टू वेपनरी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, बॉर्डर किसके साथ, किन स्टेट्स के साथ शेयर करता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार। ठीक है, तो इन स्टेट्स का जो कल्चरल, इतना डिफरेंट कल्चर है यहाँ का, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इतना जो डिफरेंट कल्चर है ना, वो नेपाल के साथ भी हमारा एक लिंक है उससे। ठीक है, ये एक हिमालयन फ्रंटियर की तरह काम करता है। वही मैंने अभी बताया, जो पॉसिबल एग्रेशन है फ्रॉम चाइना की तरफ से वो उससे बचाता है। ट्रेड एंड इकोनॉमी, इंडिया इज़ नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है ये आपके आंसर के लिए। ठीक है, जब आप IR का आंसर लिखते हैं तो आपको सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस तक ही सीमित नहीं रहना है, आपको डिफेंस कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, एनर्जी एंड ये इकोनॉमिक टाइज, कल्चरल लिंक्स, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, आपको ये सारे डिस्कस करने होते हैं। वहाँ पे आपको यही सेम चीज़ करनी है इंटरव्यू में भी। कनेक्टिविटी देखेंगे,
MOU have been signed between both governments for laying an electric rail track linking Kathmandu with Raxaul in India. इनलैंड वाटरवेज पे भी ध्यान दिया जा रहा है. नेपाल कॉलिंग इट लिंकिंग सागरमाथा. ठीक है, माउंट एवरेस्ट को कनेक्ट किया जाएगा विद इंडियन ओशन. सागरमाथा किसे कहा गया है यहाँ पे? माउंट एवरेस्ट को. ठीक है, उससे कनेक्ट किया जाएगा इंडियन ओशन को, जिसे सागर कहा गया है. डेवलपमेंटल असिस्टेंस. ठीक है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड करने के यहाँ से असिस्टेंस चाहते हैं. गुजराल डॉक्ट्राइन के तहत इसे क्या कहते हैं कि हम यूनिलेटरल असिस्टेंस दे रहे हैं. ठीक है, सिर्फ अपने रिलेशंस अच्छे करने के लिए. उनसे हम कोई चीज़ वापस नहीं मांगते, बट वो हमारे नेबरहुड हैं. हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेते हैं. ठीक है, देखते हैं तो क्या हमें अपने नेबर से हमें अपने अच्छे रिलेशंस चाहिए. डिफेंस कोऑपरेशन क्या है? बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन इंक्लूड्स असिस्टेंस टू द नेपालीज आर्मी. उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए, उनके जो इक्विपमेंट है, ट्रेनिंग है, उन्हें अपडेट एंड अपग्रेड करने के लिए इंडिया की तरफ से हेल्प जाती है. गोरखा रेजिमेंट है हमारी इंडियन आर्मी में. ठीक है, रेज्ड पार्टली बाय रिक्रूटमेंट फॉर हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल. वहाँ से रिक्रूट किया जाता है गोरखा रेजिमेंट में नेपालीज को. ठीक है, 2011 से हर साल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और नेपाल के बीच, सूर्य किरण. ये छोटे छोटे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके आंसर्स में ना 4 चांद लगाती हैं. आपको एनालिसिस तो वहाँ पे इन डेप्थ प्रेजेंट करना ही है. आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देके अपनी आर्ग्यूमेंट को और स्ट्रॉन्ग करना है. और ये चीज़ें आपके प्रीलिम्स में तो काम आएंगी ही. जो UPPCS RO एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी काम आएंगी. ठीक है, कल्चरल टू कल्चरल लिंक है, मीन्स पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है. इंडिया हैज साइन 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट्स फॉर द ट्विनिंग ऑफ काठमांडू, वाराणसी, लुम्बिनी, बोध गया, जनकपुर, अयोध्या. इनकी लिंकेज पता चल रही है आपको? लुम्बिनी, बोध गया बुद्धिस्ट से रिलेटेड, जनकपुर, अयोध्या. ठीक है, राम जी. और काठमांडू, वाराणसी, ये भी बहुत कल्चरल इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जिन्हें लिंक किया जा रहा है. मल्टीलेटरल पार्टनरशिप. नेपाल पार्ट है बिम्स्टेक का. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट है. सार्क का पार्ट है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन. यानी कि मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हम वहाँ पे भी इंटरैक्ट करते हैं अपने पड़ोसियों से. चैलेंजेस क्या है? टेरिटोरियल डिस्प्यूट. लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपोलेक न्यूज़ में था पिछले साल, राइट, कि यहाँ पे इंडिया और नेपाल का डिस्प्यूट चल रहा है. ये जो कुछ एरियाज़ हैं, ठीक है, देखिए ये उत्तराखंड है. ठीक है, उत्तराखंड का कुछ एरिया है, काला पानी, लिम्पियाधुरा एंड लिपोलेक. ठीक है, इनका सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो सकता है अभी. तो क्या है, जो काली नदी है, ठीक है, उसे क्या मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, यहाँ पे एक काली नदी बहती है, उसे बाउंड्री बना दी थी बिटवीन नेपाल एंड इंडिया. ठीक है, अब काली नदी जो है वो क्या है, अब अपना उसने जो कोर्स है वो चेंज कर दिया है. उसने अपना रास्ता थोड़ा सा बदल दिया है. अब नेपाल यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि ये वाला एरिया हमारा है, हमें ये वाला एरिया दो. तो ये बात ध्यान रखनी है. काला पानी, लिपोलेक एंड लिम्पियाधुरा, ये इन बाउंड्रीज से डिस्प्यूट हमारा किससे चल रहा है? नेपाल से चल रहा है. बहुत बेसिक चीज़ है ये न्यूज़ में थी. ठीक है, इसीलिए करंट अफेयर से हमेशा आपको खुद को अपडेट रखना है. ठीक है, नेपाल रिलीज द न्यू पॉलिटिकल मैप. अब ये वही नेपाल के भी बिल्कुल कार्टोग्राफिक एग्रेशन होती है जैसे चाइना करता है. चाइना ने भी हमारे काफ़ी सारे एरियाज़ को, जो लद्दाख वगैरह के एरियाज़ है, वो अपने मैप में शामिल कर लेता है वो. ठीक है, वैसे ही नेपाल ने भी किया. ठीक है, नेपाल ने भी काला पानी, लिम्पियाधुरा एंड लिपोलेक को, जो उत्तराखंड का है, वो अपने एरियाज़ में शामिल किया एक न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज़ करके. इसे कहते हैं कार्टोग्राफिक एग्रेशन. ये वर्ड आपको मेंशन करना है अपने आंसर में. ठीक है,
बट टुडे व्यूड एज अ साइन एन अनइक्वल रिलेशनशिप, यानी कि जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है वो नेपालीज आज के समय क्या मानते हैं कि अनइक्वल रिलेशनशिप है, नेपाल को नीचा दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे बोला जा रहा है कि इसे मतलब अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। चाइना की इंटरवेंशन, चाइना जो नेपाल है वो एक की पार्टनर है चाइना का इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको पता ही है, चाइना घेरना चाहता है इंडिया को। ठीक है, अगल बगल पड़ोसी राज्यों में क्या करता है वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है। ठीक है, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता है वो पड़ोसी राज्यों में। और इंडिया के चाइना से रिलेशंस अच्छे हैं नहीं, और अपने पड़ोस में दुश्मन आके बैठ जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, इसीलिए इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का क्या करता है, विरोध करता है। बट अगर अपना पड़ोसी ज्वाइन कर ले दुश्मनों को तो ये हानिकारक है इंडिया के लिए। राइजिंग चाइना एंड नेपाल कोऑपरेशन, अब नेपाल कुछ बैंक्स वगैरह भी खोले थे चाइना ने नेपाल में, तो ये क्या है, ये कोऑपरेशन बढ़ती जा रही है, नेपाल का झुकाव बढ़ता जा रहा है चाइना की तरफ। ये चीज़ हार्मफुल है इंडिया के लिए। China, on the other hand, wants to avoid formation of anti-China stance by Tibetan living in Nepal, यानी कि वो नेपाल में जो तिब्बतियंस रह रहे हैं वो चाइना अवॉइड करना चाहता है कि वो चाइना के खिलाफ ना बोलें। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, अब इंडिया नेपाल बॉर्डर ना थोड़ा सा पोरस है। पोरस का मतलब मैंने आपको बताया था काफ़ी छिछला है। लोगों की जो मूवमेंट है वो इधर से उधर आसानी से हो जाती है। अब वहाँ पे क्या है, इंसर्जेंट्स छुप रहे हैं। ठीक है, टेररिस्ट छुपते हैं वहाँ पे, जो कहीं ना कहीं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है जो इंडिया का, वहाँ पे नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, नक्सलिज्म पता है ना, फ्रॉम पशुपति टू मतलब पशुपति नेपाल टू तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। ये चीज़ आपको मेंशन करनी होती है अपने आंसर में। ठीक है, पशुपति नेपाल का मतलब क्या है, वहाँ से जो नक्सलिज्म है वो यहाँ तक फैला है, तिरुपति तक। इसका मतलब तो यही है ना कि उन एरियाज़ में नक्सल्स को भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, नक्सल्स को शरण मिल रही है नेपाल में। ठीक है, तो ये भी हमारी जो रिलेशनशिप है उसके बीच का एक कंसर्न है। कुछ इतने ग्रुप्स है वहाँ पे जहाँ पे इंडिया, जिनके अंदर इंडिया मतलब एंटी इंडिया फीलिंग आती है। ठीक है, रेज हो रही है वो, तो ये भी हमारी पॉलिटिकल सोवेनिटी को, हमारी सिक्योरिटी को हार्म करने में सक्षम है। इस पे हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है, हमें अब हमारी प्रेजेंस बढ़ानी होगी नेपाल में, हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा नेपाल की डेवलपमेंट में, ताकि वो हमारे साथ रहे। हमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में असिस्टेंस देनी होगी। ठीक है, अगर हमने पड़ोसी से अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं करे तो वो दुश्मनों से हाथ मिला लेता है। इसीलिए हमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत नेपाल को अपना एक की पार्टनर समझना चाहिए और डेवलपमेंट प्रोसेस में उन्हें भी साथ लेके चलना चाहिए। आप ये सारी चीज़ें बोलेंगे उन्हें इंटरव्यू में। ठीक है, द डिस्प्यूट शैल बी नेगोशिएटेड डिप्लोमेटिकली अंडर द एजिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑन ट्रांसबाउंड्री वाटर डिस्प्यूट। ट्रांसबाउंड्री वाटर डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो काला पानी लिम्पियाधुरा में जो काली नदी है उससे रिलेटेड जो एक बाउंड्री डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, वो लॉ के जो इंटरनेशनल लॉ है ना उसके तहत नेगोशिएट करके ये मसला सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कि तुम हमारे कुछ भी एरियाज़ को अपने मैप में डाल दे रहे हो। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ को भी मानना चाहिए। सेंसिटाइजिंग टुवर्ड्स नेपाल, यानी कि जो ब्यूरोक्रेटिक एंगेजमेंट है उसके थ्रू हमें क्या करना है, एक क्लोज कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना है नेपाल से। सेंसिटाइज करना है कि नेपाल और इंडिया के सिटीजन्स एक ही हैं, हमें इस बात को ध्यान में लेके चलना है और नेपाल से अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करने हैं। इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडिया की तरफ से, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया की तरफ से नेपाल को क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, और नेपाल की तरफ से इंडिया को ये अटेंशन चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करे। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे ताकि उस कंट्री का भी डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे, ईडी सर्च टीम अटैक्ड बाय टीएमसी लीडर्स, सपोर्टर्स, गवर्नर्स वार्न्स ऑफ एक्शन।
यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पीडीएस स्कैम मैंने आपको बताया था 2-3 महीने पहले, एक क्या हुआ था, एक पीडीएस स्कैम हुआ था, जिसमें क्या था, पीडीएस क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत राशन पहुंचाया जाता है गरीब लोगों को, राइट। अब उसमें इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि करोड़ ऑफ रुपए का फ़ायदा हुआ है इन लोगों को, तृणमूल कांग्रेस के कुछ मंत्रियों को, ठीक है। अब उसी पीडीएस स्कैम के चक्कर से ये लोग रेड मारने गए, कौन, ईडी के ऑफिशियल्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स ने इन पे अटैक किया। पॉलिटिकल स्टॉर्म erupted in West Bengal Friday after Enforcement Directorate officials conducting a research as a TMC, यानी कि 24 परगना में ये रेड लगाई जा रही थी, ठीक है। पीडीएस केस से रिलेटेड वो एक, पीडीएस स्कैम से रिलेटेड वो एक केस था, तो वहाँ पे सीरियस इंजरीज हुई हैं इन लोगों को, ईडी के ऑफिशियल्स को अटैक से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहली न्यूज़ है, और मैंने जब देखा पहली न्यूज़, तो अचानक से लगा कि इतना सारा खून खराबा कहाँ हो रहा है, ये देखने में लगा अच्छा ये तृणमूल कांग्रेस के बंदे। 3 of its officers sustained सीरियस इंजरीज हुई हैं, ये है हमारे इंडिया में ऑफिशियल्स का हाल। ये वाली मैंने न्यूज़ क्यों कवर की है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा आपके जा सकता है इंटरव्यू में, ठीक है। तब आप बोलेंगे कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि वो क्रिमिनलाइजेशन को सिलेक्ट ना करे, वो क्या हो रहा है, मसल एंड मनी पावर जिसके पास है वो पॉलिटिक्स में एंटर कर जा रहा है, ठीक है। ये जो शाहजहां शेख हैं वो टीएमसी के, ठीक है, लॉर्ड ऑफ हिज ओन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन यहाँ पे बोला गया है, लॉर्ड ऑफ हिज ओन कोर्ट्स, अपनी अदालत के खुद ही मतलब भगवान है ये क्या है, क्या तृणमूल कांग्रेस में इतनी इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है कि वो एक, ये जो शाहजहां शेख के पास अभी क्या है, मसल पावर है, राइट। उनके पास, अब वो सपोर्टर्स तो नहीं कहेंगे, उन्हें गुंडे कहेंगे, राइट। कि किसी को ऐसा क्या सपोर्ट करना कि तुम ऑफिशियल्स की बिल्कुल जान लेने पे हावी हो गए। आपको ये चीज़ बहुत ही अनबायस्ड होके किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आपको ऐसा नहीं कहना, आपको ऐसा कहना है कि कैसी इनर पार्टी होनी चाहिए, इनर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जिससे क्या हो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को हम ख़त्म कर सकें। ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए अगर हमें अपनी डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करना है तो, ठीक है। जीएस पेपर 4 में पीडीएस स्कैम वगैरह की एग्जांपल्स मेंशन किए जाते हैं, तो आप ये चीज़ भी मेंशन करेंगे, ऑफिशियल्स की सिक्योरिटी भी आप बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वाली न्यूज़ कवर करने का सोचा। नेक्स्ट देखेंगे, कैबिनेट क्लियर्स पृथ्वी इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ रिसर्च इन अर्थ साइंस। ये इनिशिएटिव कुछ नहीं है, जो भी अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं ना साइंस के, जैसे कि काइरोस्फीयर, ओशनोग्राफी, इन सबको मिक्स करना है मतलब टुगेदर एक साथ लेके चलना है, और जो फंडिंग दी जाएगी वो इन सबको साथ में दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ पैसे इस फील्ड के लिए जा रहे हैं, कुछ पैसे उस फील्ड के लिए जा रहे हैं, ठीक है। वो सेग्रीगेशन यहाँ पे नहीं होगा। द गवर्नमेंट फ्राइडे अप्रूव्ड एन इनिशिएटिव, ये चीज़ इनिशिएटिव ध्यान रखना है, पृथ्वी इनिशिएटिव है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी टू परस्यू रिसर्च एंड यूज फंड्स एलोकेटेड टू 5 डिफरेंट सब स्कीम्स, ठीक है। 5 डिफरेंट सब स्कीम्स कौन कौन सी हैं, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, ओशन सर्विसेज, मॉडलिंग एप्लीकेशन, रिसोर्स टेक्नोलॉजी, पोलार एंड काइरोस्फीयर रिसर्च, सिस्मोलॉजी इन जियो साइंसेस, रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग आउटरीच, यानी कि जो रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग है उन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग रिसर्च पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 3 के लिए।
ठीक है। साइंटिफिक डेवलपमेंट्स जब आप डिस्कस करेंगे तो आप लिखेंगे कि रिसेंटली पृथ्वी इनिशिएटिव भी लाया गया है सरकार के द्वारा, जो साइंस के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देती है, ईज ऑफ डूइंग रिसर्च पे ध्यान देती है। ऐसे ही करना होता है आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस, कि आप कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल पा रहे हैं अपने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ऐसा एनालिसिस नहीं होता है तो न्यूज़पेपर उठाना भी व्यर्थ है। पृथ्वी एंड विल अलाउ द मिनिस्ट्री टू अवॉर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि जो ओवरसीज इंस्टीट्यूट्स हैं, जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हें अवॉर्ड दिया जाएगा मिनिस्ट्री की तरफ से। विद द पृथ्वी इनिशिएटिव वी आर लुकिंग एट द अर्थ सिस्टम साइंसेज एट्स वन यूनिट। ठीक है, वन यूनिट की तरह हम पूरी की पूरी साइंस को देख रहे हैं, इंस्टीड ऑफ सेपरेट वर्टिकल्स, जैसे कि एटमॉस्फेयर, काइरोस्फेयर, जियोस्फेयर एंड ओशन साइंस। जो ये चीज़ें अलग अलग होती थी ना, इसे एक साथ लेके आना है। ठीक है, क्रॉस डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स को इसमें यूज़ किया जाएगा। क्रॉस डिसिप्लिनरी क्या है? काइरोस्फेयर इफेक्ट हो रहा है तो ओशन इफेक्ट होगा, राइट। ये बात समझ आई। काइरोस्फेयर क्या होता है? जो ग्लेशियर्स मतलब कैप्स है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अपना हिंदू कुश माउंटेन है, अगर वो पिघलेगा तो ओशन से इफेक्ट होंगे, ओशन का सी लेवल राइज होगा। यही चीज़ यहाँ पे लिंक की जाएगी। ठीक है, क्रॉस डिसिप्लिनरी कहते हैं इसे। स्कीम विल ऑल्सो फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग रिसर्च। ये चीज़ लिखनी है अपने आंसर्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, इज टू टेस्ट फ्यूल सेल्स टू पोटेंशियली पावर स्पेस मिशन। यहाँ पे फ्यूल सेल्स का यूज़ किया गया है, टेस्ट किया गया है। जिससे फ्यूल सेल क्या होते हैं, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को यूज़ किया जाएगा टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो रिलीज़ करेगा हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फ्यूल सेल सेंट टू स्पेस ऑन 4th स्टेज ऑफ द PSLV में भेजा गया था फ्यूल स्पेस को जनवरी 1 को। स्पेस एजेंसी इज़ लाइकली टू लॉन्च मल्टीपल टेस्ट व्हीकल्स, गगनयान भेजने की तैयारी में है। लो अर्थ ऑर्बिट में इंडिया को इस्टेब्लिश करने की तैयारी में है 2035 तक, अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश करने की तैयारी में है। ठीक है, उसके लिए क्या इन्होंने फ्यूल सेल्स का यूज़ करना सोचा है। ठीक है, जो भी अपकमिंग ऑपरेशनल मिशंस हैं वेयर 30 to 40% बैटरी मास सेविंग इज़ एक्सपेक्टेड, यानी कि फ्यूल सेल्स का यूज़ करते हुए हम बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। जो उनकी बैटरी है, जो उनकी लाइफ है, उसे हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूल सेल क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, केमिकल्स का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसमें, एनोड एंड कैथोड। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन का यूज़ मतलब हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करते हुए, जैसे कि विंड एंड सोलर पावर। ये H2O को, यानी कि वो जो H2O मतलब H2O है, उसे स्प्लिट कर देता है टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, H2 यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन इससे इमिट होती है। इसका एडवांटेज क्या है? ओनली बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इज वाटर। ठीक है, वाटर इमिट होता है, मेकिंग देम ज़ीरो इमिशन एनर्जी सोर्स। तो फ्यूल सेल्स एक एमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिए, GS पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना ज़रूरी है। ठीक है, चैलेंजेस देखेंगे। काफ़ी एक्सपेंसिव है बट ऑनगोइंग रिसर्च एम्स टू रिड्यूस कॉस्ट। जो रिसर्च हो रही है, जैसे कि इसरो ने भी अभी फ्यूल सेल्स को ट्राई किया है, ये इससे माना जा रहा है कि ये कॉस्ट को थोड़ा रिड्यूस करेगा। द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज एसेंशियल फॉर वाइड स्प्रेड एडॉप्शन। ये लाइन आ जाएगी आपके कंक्लूजन में। नेक्स्ट देखेंगे, बीज आर फ्यूअर
फ्लावर्स इवॉल्विंग टू सेल्फ पॉलिनेट। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? खुद से पॉलिनेट करने के लिए इवॉल्व हो रहे हैं। जो कभी क्रॉस पॉलिनेशन जिनका हुआ करता था, जो बीज वगैरह की वजह से, जो पॉलिनेटर्स की वजह से पॉलिनेट करते थे, फर्टिलाइज करते थे, वो प्लांट्स अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या कर रहे हैं? इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अब सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में कहा गया है, तो क्या दिक्कत होगी? द ऑनगोइंग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऑफ सेल्फिंग सिंड्रोम। यहाँ पे सेल्फिंग सिंड्रोम लिखा गया है, याद रखना है किससे रिलेटेड है? पॉलिनेशन से रिलेटेड है। थ्रेटन्स प्लांट पॉलिनेटर इंटरैक्शंस। ठीक है, दिस डजंट अलाउ फ्लावर्स टू मिक्स देयर डीएनए। फ्लावर्स टू मिक्स देयर डीएनए। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? दो जो फ्लावर्स होते हैं उनके डीएनए मिक्स होते हैं। तो फ्यूचर जनरेशन के पास अगर मतलब पॉलिनेशन होगा उन प्लांट्स के द्वारा जो कभी क्रॉस पॉलिनेशन किया करते थे, अगर उनके द्वारा होगा तो फ्यूचर जनरेशन के पास वो रेजिस्टेंस नहीं आएगा, उनके डीएनए में वो रेजिस्टेंस नहीं होगी कि वो प्रॉब्लम से लड़ सकें, जैसे कि सूखा पड़ना हो गया या और पेस्ट वगैरह हो गए। ये काफ़ी वुलनरेबल होंगे डिजीज़ को। ठीक है, तो इसीलिए बीज का कम होना, पॉलिनेटर्स का कम होना एक सबसे बड़ा कंसर्न माना जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे हैं। जो शेख हसीना है वो जा भी सकती हैं, नहीं भी जा सकती हैं वापस। ठीक है, तो कंट्री क्या है? ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बॉर्डर शेयर करती हैं 4100 किलोमीटर। डीप हिस्टोरिकल कल्चरल इकोनॉमिक टाइज बांग्लादेश से क्या लिंक रहे हैं हमारे, आप सबको पता है। ठीक है, बिफोर हसीना, यानी कि जब हसीना नहीं थी पावर में 2019, तो बांग्लादेश में एक नेशनलिस्ट पार्टी थी। उन्होंने क्या किया, एक मतलब जो नेशनलिस्ट पार्टी की लेड गवर्नमेंट थी वो एंटी इंडिया थी। ठीक है, उन्होंने सेफ हेवन प्रोवाइड किया था टू एंटी इंडिया टेररिस्ट, जो इंडिया के खिलाफ आतंकवादी हैं, उन्हें एक शरण दी थी मिलिटेंट ग्रुप्स को। ठीक है, तो ये बहुत बुरा रहा था इंडिया के लिए उस टाइम। अब शेख हसीना क्या है? शेख हसीना ने इन सब पर रोक लगाई। ठीक है, इकोनॉमिक टाइज, वन ऑफ द बिग चेंजेस ऑफ साउथ एशिया ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इज़ द इकोनॉमिक राइज ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान जो आसपास के पड़ोसी देश हैं हमारे, उससे पाकिस्तान से राइज हो रहा है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश क्या है? 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। ये जब आप जीएस पेपर 2 आईआर सेक्शन में इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशंस आप डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ आप मेंशन करेंगे। मैंने कहा है अभी कि मल्टी डायमेंशनल वे में आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है। ठीक है, 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का आफ्टर यूएसए, यूएई, नीदरलैंड्स एंड चाइना। ठीक है, 5th है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश बहुत क्रूशियल है हमारी एक इकोनॉमिक रिलेशंस को शेयर करने के लिए भी बहुत क्रूशियल है। ठीक है, बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करती है, मतलब ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट है जो उससे कनेक्ट करती है म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये एक कंसर्न हो सकता है, अगर शेख हसीना गई तो इंडिया के लिए ये एक कंसर्न होगा। तो इस वाली न्यूज़ में इतना ही था डिस्कस करने के लिए। बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो अपने काम की नहीं है। तो ऐसे करते न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आप फाइंड आउट करें कि इम्पोर्टेंट क्या है, सिलेबस के हिसाब से चलना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को। आज के लेक्चर में था बस इतना ही। कल संडे है, जितना भी मैंने पढ़ाया है वीक में पूरा का पूरा रिवाइज करना है आपको, क्योंकि रिवीजन इज़ द की। आप पढ़ते जाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है, संडे को बैठ के अपने करंट अफेयर का जो आपका टाइम होगा उसमें पूरा करंट अफेयर रिवाइज करना है, जितना भी वीक मैंने पढ़ाया है। ठीक है, लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। ये आपको आज ही नोट कर लेना है। मैंने जो भी एग्जांपल्स बताए, जो भी मल्टी डायमेंशनल वे में मैंने प्रेजेंट करने को कहा, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर लेनी है।
ठीक है, अपने अपने नोट्स में, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सकें। पीडीएफ्स के पीछे नहीं भागना है आपको, ठीक है। ये पीडीएफ आज खुलनी चाहिए, आज ही बंद हो जानी चाहिए। तो मिलते हैं मंडे को, ठीक है। कल संडे है, आपको रिवाइज़ करना है अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।